नमस्कार दोस्तों, वेल्थ राइजर में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि इंडिया के वो टॉप 10 ब्रोकर कौन से हैं जिसके माध्यम से आप शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड और आईपीओ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और लगभग सारे सेगमेंट लाइक इक्विटी, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, करेंसी, कमोडिटी आदि में ट्रेड भी कर सकते हैं। दोस्तों, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं या ट्रेडिंग करने जाते हैं तो आपको ब्रोकर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ब्रोकर के माध्यम से ही आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं। इसको अगर और आसान भाषा में समझे तो हम कह सकते हैं कि ब्रोकर एक मीडिएटर है जो हमारे और एक्सचेंज के मध्य मीडिएटर की भूमिका निभाता है और हमारे ऑर्डर्स को एक्सचेंज तक पहुंचाता है और एग्जीक्यूट करवाता है। आज से करीबन 10 से 15 साल पहले ब्रोकर केवल ऑफलाइन सर्विस प्रोवाइड करते थे, लेकिन आफ्टर डिजिटलाइजेशन सारे ब्रोकर ग्रेजुअली ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करने लग गए। आज के सिनेरियो में देखें तो सारे ब्रोकर ऑनलाइन डीमेट अकाउंट ओपन करने की फैसिलिटी देने लग गए हैं और आप मात्र 5 मिनट में डीमेट अकाउंट अपने घर बैठे ओपन कर सकते हैं और किसी भी कंपनी के शेयर बाई और सेल कर सकते हैं और किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अपना पैसा लगा सकते हैं। इस प्रकार जब शेयर्स को बाई और सेल करना इतना ईजी हो गया है और ब्रोकर भी ऑनलाइन आ गए हैं तो हमारे लिए बेस्ट ब्रोकर को सिलेक्ट करना भी इतना ईजी टास्क नहीं है। फिर भी हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे और इंडिया के टॉप ब्रोकर के क्लाइंट बेस, सर्विस, ब्रोकरेज चार्जेज, सपोर्ट सिस्टम की डिटेल में बात करेंगे, जिससे आपको बेस्ट ब्रोकर सिलेक्ट करने में कुछ तो हेल्प हो ही जाएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले और साथ में उस बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दे ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, अगर आप भी डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो इंडिया के लीडिंग ब्रोकर के डीमेट अकाउंट ओपनिंग लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जिस पर क्लिक करके आप सिंपल और इजी तरीके से घर बैठे अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको डीमेट अकाउंट ओपन करना नहीं आता तो टेंशन नहीं लेना है, आपको हमारे चैनल पर विजिट करना है, जहां पर इन सारे लीडिंग ब्रोकर के डीमेट अकाउंट के वीडियो आपको मिल जाएंगे, तो आप इन वीडियो को वॉच कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इंडिया के टॉप 10 ब्रोकर के बारे में। जब हम इंडिया के टॉप 10 ब्रोकर की बात करते हैं तो इनमें कुछ फुल सर्विस ब्रोकर है और कुछ डिस्काउंट ब्रोकर है। अब आप पूछेंगे कि फुल सर्विस ब्रोकर और डिस्काउंट ब्रोकर क्या होते हैं। तो दोस्तों, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि फुल सर्विस ब्रोकर यानी इसमें जो भी ब्रोकर फर्म होती है वो डिस्काउंट ब्रोकर से ज़्यादा सर्विस प्रोवाइड करती है। जैसे कॉल एंड ट्रेड सर्विस हो गई, स्टॉक एडवाइजर आपको मिलता है इसमें, फाइनेंस एडवाइजर इसमें मिलता है आपको, पर्सनल सपोर्ट एग्जीक्यूटिव इसमें मिलता है जो आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड टिप्स और आपको गाइड करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर आपका ऑर्डर भी एग्जीक्यूट करते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको इन टिप्स और रिकमेंडेशन पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, आपको अपनी एनालिसिस खुद करना चाहिए। जब फुल सर्विस ब्रोकर इतनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो जाहिर सी बात है कि इन सर्विस के बदले आपसे वो ब्रोकरेज व ज़्यादा सर्विस चार्जेज लेते हैं। इसीलिए आजकल डिस्काउंट ब्रोकर का ट्रेंड चल रहा है और लोग डिस्काउंट ब्रोकर्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, क्योंकि डिस्काउंट ब्रोकर बहुत ही कम ब्रोकरेज चार्ज करते हैं और एक ट्रेडर के लिए ब्रोकरेज बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ये बात आप तब समझोगे जब आप ट्रेडिंग करोगे और ब्रोकरेज पे करोगे और देखोगे कि आपने प्रॉफिट का कितना बड़ा पार्ट केवल ब्रोकरेज के रूप में दे दिया है। लेकिन दोस्तों, डिस्काउंट ब्रोकर के साथ आपको चार्जेस तो कम पे करना पड़ता है, पर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सारी रिसर्च और एनालिसिस खुद को ही करनी पड़ती है। कुछ लोग इसको सिरदर्द समझते हैं कि कौन इतना रिसर्च और एनालिसिस करेगा। इस प्रकार के लोग टिप्स और न्यूज़ पर ट्रेड और इन्वेस्टमेंट करने लग जाते हैं, जो कतई सही नहीं है। दोस्तों, अगर आपको सक्सेसफुल इन्वेस्टर और ट्रेडर बनना है तो रिसर्च और एनालिसिस भी खुद ही करना पड़ेगा और मार्केट के बिहेवियर को डीपली सीखना समझना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं कर सकते तो आज ही इस मार्केट को छोड़ देना, वरना आप इस मार्केट में सरवाइव नहीं कर पाओगे। अगर आप रिसर्च और एनालिसिस करना चाहते हैं, मार्केट को सीखना समझना चाहते हैं, तो आपका इस मार्केट में वार्म वेलकम है। तो दोस्तों, आप समझ गए हैं कि फुल सर्विस ब्रोकर और डिस्काउंट ब्रोकर में क्या डिफरेंस है। तो आइए जानते हैं इंडिया के टॉप 10 फुल सर्विस ब्रोकर और डिस्काउंट ब्रोकर के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं फुल सर्विस ब्रोकर के बारे में। अगर हम इंडिया के
टॉप फुल सर्विस ब्रोकर की बात करें तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर नंबर 1 पर आता है एंजल ब्रोकिंग, और नंबर 2 पर आता है आईसीआईसीआई डायरेक्ट, और नंबर 3 पर आता है कोटक सिक्योरिटीज, और नंबर 4 पर आता है एचडीएफसी सिक्योरिटीज, नंबर 5 पर आता है आईआईएफएल सिक्योरिटीज, और नंबर 6 पर आता है मोतीलाल ओसवाल। फुल सर्विस ब्रोकर की बात करें तो एंजल ब्रोकिंग इंडिया में नंबर 1 पर है। नंबर 1 पर होने का रीजन दोस्तों सिंपली यही है कि यहाँ पर जो एंजल ब्रोकिंग के पास एक्टिव क्लाइंट्स है वो यहाँ पर 35 लाख से भी ज़्यादा है। और जब हम दूसरे नंबर की बात करें तो यहाँ पर आईसीआईसीआई डायरेक्ट आता है जिसके पास यहाँ पर 30 लाख प्लस एक्टिव क्लाइंट्स है। जब हम 3 नंबर की बात करते हैं तो यहाँ पर कोटक सिक्योरिटीज का नंबर आता है, और कोटक सिक्योरिटीज के पास 13 लाख प्लस एक्टिव क्लाइंट्स है। नंबर 4 की बात करें तो यहाँ पर एचडीएफसी सिक्योरिटीज का नंबर आता है जिसके पास यहाँ पर 11,60,000 प्लस एक्टिव क्लाइंट्स है। नंबर 5 की बात करें तो यहाँ पर आईआईएफएल सिक्योरिटीज का नंबर आता है जिसके पास यहाँ पर 11 लाख प्लस एक्टिव क्लाइंट्स है। और नंबर 6 की बात करें तो यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल का नंबर आता है जिसके पास यहाँ पर 8,80,000 से ज़्यादा एक्टिव क्लाइंट्स है। तो दोस्तों आपने यहाँ पर देख लिया, एक्टिव क्लाइंट के बेस पर देखें तो यहाँ पर टॉप 6 जो फुल सर्विस ब्रोकर है वो हमारे पास एंजल वन, आईसीआईसीआई डायरेक्ट, कोटक सिक्योरिटीज, एचडीएफसी सिक्योरिटीज, आईआईएफएल सिक्योरिटीज और मोतीलाल ओसवाल है। तो अगर आप फुल सर्विस ब्रोकर के साथ जाना चाहते हैं तो इनमें से एक सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हम दोस्तों इन फुल सर्विस ब्रोकर्स की एक एक करके डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एंजल ब्रोकिंग के बारे में। एंजल ब्रोकिंग के पास 35 लाख से भी ज़्यादा एक्टिव क्लाइंट्स है। दोस्तों अगर हम एंजल ब्रोकिंग के चार्जेस के बारे में बात करें तो यहाँ पर सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो चार्ज है वो यहाँ पर ब्रोकरेज है। जब आप एंजल वन के माध्यम से ट्रेड करने जाते हैं या इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं ब्रोकरेज पे करना पड़ता है। और आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एंजल वन की पूरी लिस्ट हमारे पास है, इसमें कौन कौन से सेगमेंट पर कितना ब्रोकरेज पे करना पड़ता है। जब आप एंजल ब्रोकिंग के माध्यम से इक्विटी डिलीवरी में कोई ट्रेड करते हैं तो यहाँ पर आपको 0 ब्रोकरेज पे करना होता है। यानी आप लॉन्ग टर्म के लिए कोई स्टॉक बाई करते हैं तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी ब्रोकरेज नहीं लगने वाला। इसके बाद अगर आप इक्विटी में इंट्राडे में ट्रेड करते हैं तो यहाँ पर आपको फ्लैट 20 रुपये या 0.25% विच अवर इज लो, यानी इन दोनों में से जो भी कम होगा वो ब्रोकरेज आपको पे करना पड़ेगा। इसके बाद अगर आप इक्विटी फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो यहाँ पर आपको फ्लैट 20 रुपये या 0.25% विच अवर इज लो, यानी इनमें से जो भी कम होगा वो यहाँ पर पे करना पड़ेगा। यहाँ पर दोस्तों 20 रुपये और 0.25% का मतलब जब आपका ब्रोकरेज 20 रुपये से कम बनता है तो यहाँ पर आपको 0.25% का ब्रोकरेज पे करना है। अगर आपका ब्रोकरेज 20 रुपये से ज़्यादा बन रहा है तो यहाँ पर आपको फ्लैट 20 रुपये पे करना है। इसके बाद दोस्तों अगर आप करेंसी एंड कमोडिटी के फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो यहाँ पर आपको वही फ्लैट 20 रुपये या 0.25% विच एवर इज लो, इनमें से जो भी कम होगा वो यहाँ पर आपको पे करना पड़ेगा। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर एंजल ब्रोकिंग में ब्रोकरेज का पूरा स्ट्रक्चर है। अब हम बात करते हैं आईसीआईसीआई डायरेक्ट के बारे में, जो इंडिया में फुल सर्विस ब्रोकर की लिस्ट में दूसरे नंबर पर आता है। और आईसीआईसीआई डायरेक्ट के पास यहाँ पर 30 लाख से भी ज़्यादा एक्टिव क्लाइंट्स है। आईसीआईसीआई डायरेक्ट में दोस्तों आपको अलग अलग ब्रोकरेज प्लान देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर जो आईसीआईसीआई डायरेक्ट का सबसे पॉपुलर प्लान है वो यहाँ पर आईसीआईसीआई डायरेक्ट नियो ब्रोकरेज प्लान है। इस नियो प्लान को लेने के लिए आपको एक लमसम पेमेंट करना पड़ता है, और इस पेमेंट करने के बाद आपके डीमेट अकाउंट में नियो प्लान एक्टिव हो जाता है। और नियो प्लान एक्टिव कर लेते हैं तो उसके बाद यहाँ पर आपको फ्यूचर्स में कोई ट्रेड करने जाते हैं तो वहाँ पर आपको 0 चार्जेज लगते हैं। अगर आप ऑप्शंस और इंट्राडे में ट्रेड करते हैं तो यहाँ पर आपको पर ऑर्डर 20 रुपये का चार्ज पे करना पड़ता है। और अगर आप कमोडिटी एंड करेंसी में ट्रेड करते हैं तो यहाँ पर भी आपको पर ऑर्डर 20 रुपये का चार्ज पे करना पड़ता है। दोस्तों आपको आईसीआईसीआई डायरेक्ट में और भी प्लान देखने को मिल जाएंगे, लेकिन जो नियो ब्रोकरेज प्लान है वो सबसे पॉपुलर प्लान है। अगर आप कोई भी प्लान नहीं लेते इसमें तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ब्रोकरेज पे करना पड़ता है। इसके बाद दोस्तों
फुल सर्विस ब्रोकर की लिस्ट में नंबर 3 पर आता है कोटक सिक्योरिटीज। जब आप कोटक सिक्योरिटीज में अपना डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको नो ब्रोकरेज प्लान देखने को मिलता है। नो ब्रोकरेज प्लान में आपको 499 रुपए का अमाउंट पे करना पड़ता है और उसके बाद आप जीरो ब्रोकरेज में सारे सेगमेंट में ट्रेड और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आप डिलीवरी में ट्रेड करते हैं तो भी आपको जीरो ब्रोकरेज लगता है। इंट्राडे एंड एफ&ओ में ट्रेड करते हैं तो भी आपको जीरो ब्रोकरेज लगता है। आईपीओ म्यूचुअल फंड में कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो भी आपको जीरो ब्रोकरेज पे करना होता है। यानी आपको कोई भी ब्रोकरेज पे करना नहीं पड़ता जब आप ये नो ब्रोकरेज प्लान एक्टिव कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो प्लान है ये यहाँ पर चेंज होते रहते हैं। ये ब्रोकर पर डिपेंड करता है, वो अलग अलग प्लान यहाँ पर इंट्रोड्यूस करते रहते हैं। तो यहाँ पर जब भी ऑफर चलता है तो इस प्रकार के प्लान यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। अदरवाइज यहाँ पर भी आपको बहुत ज्यादा ब्रोकरेज पे करना पड़ता है। इसके बाद दोस्तों फुल सर्विस ब्रोकर की लिस्ट में नंबर 4 पर आता है IIFL सिक्योरिटीज। IIFL सिक्योरिटीज में ब्रोकरेज फीस की बात करें तो यहाँ पर आपको इक्विटी डिलीवरी में कोई भी चार्जेस पे नहीं करना पड़ता। अगर आप इंट्राडे में कोई ट्रेड करते हैं तो यहाँ पर आपको 20 रुपये पर ऑर्डर देना पड़ेगा। पर ऑर्डर का मतलब दोस्तों यहाँ पर बाइंग साइड और सेलिंग साइड, यानी अगर आप कोई ऑर्डर लगाते हैं और उसको स्क्वायर ऑफ करते हैं तो यहाँ पर ये 2 ऑर्डर माने जाते हैं। तो यहाँ पर आपको 40 रुपये ब्रोकरेज पे करना पड़ेगा। अगर आप इक्विटी फ्यूचर में कोई ट्रेड करते हैं तो यहाँ पर आपको 20 रुपये पर ऑर्डर देना पड़ेगा। अगर आप इक्विटी ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो भी आपको यहाँ पर 20 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। इसी प्रकार दोस्तों अगर आप करेंसी कमोडिटी के फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो भी आपको यहाँ पर 20 रुपये पर ऑर्डर देना पड़ता है। तो IIFL सिक्योरिटीज में दोस्तों यहाँ पर इक्विटी डिलीवरी को छोड़कर सारे सेगमेंट में ट्रेड करने पर आपको 20 रुपये पर ऑर्डर का ब्रोकरेज पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर एंजल ब्रोकिंग और IIFL सिक्योरिटीज में ब्रोकरेज चार्जेस लगभग सेम ही है। तो यहाँ पर इन दोनों में से आप कोई भी एक ब्रोकर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों फुल सर्विस ब्रोकर की लिस्ट में नंबर 6 पर आता है मोतीलाल ओसवाल। मोतीलाल ओसवाल में अगर हम ब्रोकरेज स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर इक्विटी डिलीवरी में आपको 0.50% का ब्रोकरेज पे करना पड़ेगा। अगर आप इक्विटी इंट्राडे में कोई ट्रेड करते हैं तो यहाँ पर आपको 0.05% का ब्रोकरेज लगेगा बोथ साइड का मतलब दोस्तों यहाँ पर सेलिंग साइड और बाइंग साइड। इसके बाद अगर आप इक्विटी फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं तो भी आपको 0.05% बोथ साइड ब्रोकरेज पे करना पड़ेगा। इसके बाद अगर आप इक्विटी ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो यहाँ पर आपको पर लॉट 100 रुपये का ब्रोकरेज पे करना पड़ेगा और वो भी बोथ साइड यानी बाइंग साइड और सेलिंग साइड। तो यहाँ पर इक्विटी ऑप्शंस का ब्रोकरेज मोतीलाल ओसवाल में बहुत ही ज्यादा है। इसके बाद अगर आप करेंसी फ्यूचर और ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो यहाँ पर आपको 20 रुपये पर लॉट बोथ साइड ब्रोकरेज पे करना पड़ेगा। और अगर आप कमोडिटी फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं तो यहाँ पर 0.05% बोथ साइड का ब्रोकरेज लगने वाला है। तो यहाँ पर अगर आप दोस्तों कंपैरिजन करें तो यहाँ पर सिर्फ इक्विटी ऑप्शंस को छोड़ दे तो बाकी सारे ब्रोकरेज इक्विवेलेंट ही है। इस प्रकार दोस्तों इन फुल सर्विस ब्रोकर्स के ब्रोकरेज चार्जेस को कंपैरेटिवली देखिए तो यहाँ पर एंजल ब्रोकिंग, IIFL सिक्योरिटीज और मोतीलाल ओसवाल के ब्रोकरेज चार्जेस कम है और ICICI डायरेक्ट, कोटक सिक्योरिटीज और HDFC सिक्योरिटीज के ब्रोकरेज चार्जेस काफी ज्यादा है। अगर मोतीलाल ओसवाल के इक्विटी ऑप्शन सेगमेंट को छोड़ दे तो बाकी चार्जेस एंजल वन और IIFL सिक्योरिटीज के लगभग इक्विवेलेंट ही है। तो यहाँ पर आप दोस्तों इनमें से एक ब्रोकर को सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आप फुल सर्विस ब्रोकर को प्रीफर करते हैं तो। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं डिस्काउंट ब्रोकर के बारे में। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं डिस्काउंट ब्रोकर्स के बारे में। जब हम इंडिया के टॉप डिस्काउंट ब्रोकर्स की बात करें तो यहाँ पर नंबर 1 पर आता है जीरोधा के पास 65 लाख प्लस एक्टिव क्लाइंट्स है। और नंबर 2 पर आता है अप स्टॉक्स के पास यहाँ पर 51 लाख प्लस एक्टिव क्लाइंट्स है। और नंबर 3 पर आता है ग्रो, जिसके पास यहाँ पर 38,50,000 प्लस एक्टिव क्लाइंट्स है। और इस लिस्ट में नंबर 4 पर आता है 5 पैसा, जिसके पास 17,50,000 प्लस एक्टिव क्लाइंट्स है।
तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दोस्तों, जीरोधा और अपस्टॉक ने पूरे मार्केट को कैप्चर कर रखा है और लगभग ग्रो भी उसी रेंज में नजर आ रहा है, लेकिन 5 पैसा अभी इन टॉप ब्रोकर के पास नहीं पहुंच पाया है। तो इस प्रकार दोस्तों आपको यहाँ पर अंदाजा लग गया होगा कि डिस्काउंट ब्रोकर और फुल सर्विस ब्रोकर के क्लाइंट बेस में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। इसीलिए दोस्तों हमने वीडियो की शुरू में बात की थी कि अभी जो ट्रेंड चल रहा है वो डिस्काउंट ब्रोकर्स का चल रहा है। यहाँ पर लगभग 50 से 60% मार्केट को डिस्काउंट ब्रोकर्स ने कैप्चर कर रखा है। तो चलिए दोस्तों एक एक करके इन डिस्काउंट ब्रोकर के बारे में डिटेल्स में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जीरोधा के बारे में। यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हैं कि जीरोधा के पास 65 लाख प्लस एक्टिव क्लाइंट्स है और इसका रीजन दोस्तों सिंपली यही है कि जीरोधा में सबसे कम ब्रोकरेज लगता है। जब आप जीरोधा को ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में यूज करते हैं तो आपको बिल्कुल कम ब्रोकरेज पे करना पड़ता है। इसीलिए दोस्तों जीरोधा इतना फेमस है और इसका इंटरफेस भी इजी टू यूज है। जब आप कोई भी ऑर्डर्स लगाते हैं तो यहाँ पर कोई भी बग्स आपको देखने को नहीं मिलते हैं। जीरोधा में हम ब्रोकरेज स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर अगर आप जीरोधा के माध्यम से इक्विटी डिलीवरी में कोई ट्रेड करते हैं तो यहाँ पर आपको कोई भी ब्रोकरेज पे नहीं करना पड़ता। अगर आप इंट्राडे फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो यहाँ पर आपको 20 रुपये या 0.03% का ब्रोकरेज चार्ज लगता है। यानी अगर आपका ब्रोकरेज 20 रुपये से ज़्यादा बन रहा है तो आपको 20 रुपये पे करना पड़ेगा। अगर आपका ब्रोकरेज 20 रुपये से कम बन रहा है तो आपको यहाँ पर 0.03% का ब्रोकरेज पे करना पड़ेगा। और अगर आप जीरोधा के माध्यम से म्यूचुअल फंड में कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर भी आपको 0 ब्रोकरेज लगता है, यानी कोई भी ब्रोकरेज पे नहीं करना पड़ता। तो दोस्तों आपने यहाँ पर देख लिया जीरोधा का जो ब्रोकरेज स्ट्रक्चर है वो सबसे कम है। यहाँ पर सबसे कम चार्जेस आपको पे करने पड़ते हैं। इसके बाद दोस्तों डिस्काउंट ब्रोकर्स की लिस्ट में नंबर 2 पर आता है अपस्टॉक्स, जिसके पास यहाँ पर 51 लाख प्लस एक्टिव क्लाइंट्स है। यहाँ पर हम अपस्टॉक्स में ब्रोकरेज स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर आपको म्यूचुअल फंड और आईपीओज में इन्वेस्टमेंट करने के लिए 0 ब्रोकरेज पे करना पड़ता है। और अगर आप इक्विटी, इंट्राडे, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, करेंसी एंड कमोडिटी में ट्रेड करते हैं तो यहाँ पर आपको 20 रुपये या 0.05 विच एवर इज लो ब्रोकरेज पे करना पड़ता है। यानी आपको यहाँ पर 20 रुपये या 0.05% जो भी कम होगा वो ब्रोकरेज यहाँ पर आपको पे करना पड़ेगा। इसके बाद अगर आप इक्विटी डिलीवरी में कोई ट्रेड करते हैं तो यहाँ पर भी आपको 20 रुपये और 2.5% विच एवर इज लो ब्रोकरेज पे करना पड़ेगा। यानी आपको 20 रुपये और 2.5% का ब्रोकरेज जो भी कम होगा वो यहाँ पर पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दोस्तों अपस्टॉक्स का जो ब्रोकरेज स्ट्रक्चर है वो जीरोधा से ज़्यादा है। इसीलिए यहाँ पर जीरोधा सबसे पॉपुलर डिस्काउंट ब्रोकर है। इसके बाद दोस्तों डिस्काउंट ब्रोकर की लिस्ट में नंबर 3 पर आता है ग्रो। ग्रो में अगर हम चार्जेस की बात करें तो यहाँ पर आपको अकाउंट ओपनिंग चार्जेस 0 देखने को मिलता है। यानी अकाउंट ओपन करने पर कोई भी चार्ज पे नहीं करना पड़ता। यहाँ पर हम एएमसी की बात करें यानी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज की बात करें तो वो भी यहाँ पर 0 है। यानी आपको कोई भी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज पे नहीं करना पड़ता। यहाँ पर हम इक्विटी ब्रोकरेज की बात करें तो यहाँ पर 20 रुपये और 0.05% विच एवर इज लोअर होगा वो यहाँ पर आपको ब्रोकरेज पे करना पड़ेगा। यानी 20 रुपये और 0.05% जो भी कम होगा वो ब्रोकरेज आपको यहाँ पर पे करना पड़ेगा। इसके बाद अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो यहाँ पर आपको पर ऑर्डर 20 रुपये का ब्रोकरेज लगने वाला है। तो यहाँ पर दोस्तों अकाउंट ओपनिंग चार्जेस बिल्कुल भी नहीं है, एएमसी चार्जेस भी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ब्रोकरेज की बात करें तो वो यहाँ पर आपको जीरोधा से ज़्यादा देखने को मिलता है। लेकिन अपस्टॉक्स और ग्रो में लगभग सेम चार्जेस है। यहाँ पर दोस्तों जीरोधा में हम अकाउंट ओपनिंग की बात करें तो वहाँ पर आपको 200 रुपये का अकाउंट ओपनिंग चार्ज पे करना पड़ता है। लेकिन अपस्टॉक्स में ये अमाउंट वेरी करता है, कभी आपको फ्री में ओपन करने को मिल जाता है, कभी आपको चार्जेस पे करना पड़ता है। और आज के सिनेरियो में देखें तो फुल सर्विस ब्रोकर में भी आपको अकाउंट ओपनिंग चार्जेस
पे नहीं करना पड़ता। लेकिन यहाँ पर फुल सर्विस ब्रोकर में AMC चार्जेज लगभग 600 रुपये के करीबन आपको पे करना पड़ता है। तो यहाँ पर AMC चार्जेज फुल सर्विस ब्रोकर के बहुत ही ज़्यादा होते हैं। इसके बाद दोस्तों डिस्काउंट ब्रोकर की लिस्ट में नंबर 4 पर आता है 5 पैसा। 5 पैसा भी एक डिस्काउंट ब्रोकर है जो आजकल धीरे धीरे पॉपुलर होता जा रहा है। 5 पैसा में दोस्तों आपको ब्रोकरेज का एक ही स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, वो है 20 रुपया पर ऑर्डर। अगर आप स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं, कमोडिटी करेंसी में ट्रेड करते हैं, कितना भी वैल्यू का ट्रेड करते हैं, कितना नंबर ऑफ ट्रेड करते हैं, एनी टाइप ऑफ ट्रेड, एनी सेगमेंट, कोई भी सेगमेंट हो, किसी भी प्रकार का ऑर्डर हो, आपको यहाँ पर ऑर्डर 20 रुपए का ब्रोकरेज पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम अदर डिस्काउंट ब्रोकर से कंपेयर करें तो यहाँ पर आपको 5 पैसा में थोड़ा ज़्यादा ब्रोकरेज पे करना पड़ता है। लेकिन फिर भी अगर फुल सर्विस ब्रोकर के कंपैरिजन में देखें तो यहाँ पर 5 पैसा में आपको कम ब्रोकरेज देखने को मिलता है। तो इस प्रकार दोस्तों हमने यहाँ पर देख लिया कि डिस्काउंट ब्रोकर और फुल सर्विस ब्रोकर के ब्रोकरेज स्ट्रक्चर क्या है, उनमें आपको कितना चार्ज पे करना पड़ता है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं इंडिया के टॉप 10 ब्रोकर्स के AMC चार्जेस के बारे में, क्योंकि जब आप डीमेट अकाउंट ओपन करने जाते हैं तो यहाँ पर AMC चार्ज भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि आपको एनुअली AMC चार्ज और मंथली AMC चार्ज पे करना पड़ता है। पहले दोस्तों लगभग सारे ब्रोकर अकाउंट ओपनिंग चार्ज भी लेते थे, लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर मार्केट में कंपटीशन बढ़ा वैसे वैसे यहाँ पर अकाउंट ओपनिंग चार्ज लगभग सभी ने लेना बंद कर दिया है। तो जब हम AMC चार्ज की बात करें तो यहाँ पर जीरोधा में आपको 300 रुपये प्लस 18% GST AMC चार्ज के रूप में पे करना पड़ता है। अगर हम एंजल ब्रोकिंग की बात करें तो यहाँ पर आपको फर्स्ट ईयर के लिए कोई भी AMC चार्ज पे नहीं करना पड़ता, लेकिन सेकंड ईयर से आपको 240 रुपये का AMC चार्ज पे करना पड़ता है। अगर हम अप स्टॉक्स की बात करें तो यहाँ पर आपको 150 रुपये प्लस GST AMC चार्ज के रूप में पे करना पड़ता है। जब हम ग्रो की बात करें तो ग्रो में यहाँ पर आपको कोई भी AMC चार्ज पे नहीं करना पड़ता। इंडिया में एकमात्र ऐसा ब्रोकर है जिसमें आपको कोई भी AMC चार्ज पे नहीं करना पड़ता। अगर हम 5 पैसा की बात करें तो यहाँ पर आपको पर मंथ 25 रुपये प्लस GST के रूप में AMC चार्ज पे करना पड़ता है। अगर हम ICICI डायरेक्ट की बात करें तो यहाँ पर आपको 500 से 600 रुपये AMC चार्जेस के रूप में पे करने पड़ते हैं। अगर हम कोटक सिक्योरिटीज़ की बात करें तो यहाँ पर आपको लगभग 600 रुपये के करीबन आपको AMC चार्जेस पे करने पड़ते हैं। HDFC सिक्योरिटीज़ में आपको ये अमाउंट 750 रुपये के लगभग पे करनी पड़ती है और IIFL सिक्योरिटीज़ में 250 से 300 रुपये के करीबन आपको AMC चार्ज पे करने पड़ते हैं और मोतीलाल ओसवाल में ये अमाउंट आपको 300 से 600 रुपये के करीबन AMC चार्ज के रूप में पे करनी पड़ती है। तो इस प्रकार दोस्तों हमने डिस्काउंट ब्रोकर और फुल सर्विस ब्रोकर के ब्रोकरेज स्ट्रक्चर और AMC चार्ज और अकाउंट ओपनिंग चार्जेस को डिटेल में कवर कर लिया है और अब आपको इन ब्रोकर के बारे में मोटा मोटी आइडिया लग गया होगा। तो दोस्तों जब भी आप ब्रोकर सेलेक्ट करने जाते हैं या किसी भी ब्रोकर के पास आप डीमेट अकाउंट ओपन करने जाते हैं तो इन सारे फैक्टर्स को आप एक बार चेक जरूर कर लेना और इन फैक्टर्स को चेक करने के बाद ही अपना डीमेट अकाउंट ओपन करना। दोस्तों अगर आप मुझसे जानना चाहते हैं कि हमें किस ब्रोकर के पास अपना डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहिए, तो अगर आप डिस्काउंट ब्रोकर को प्रीफर करते हैं तो आप डिस्काउंट ब्रोकर में जेरोधा के साथ अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं या अगर आप दिन में बहुत ज़्यादा ट्रेड करते हैं तो आपको जीरोधा को प्रेफरेंस देना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रेड नहीं करते, केवल इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आप अप स्टॉक्स, ग्रो और 5 पैसा में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फुल सर्विस ब्रोकर के साथ जाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके लिए एंजल ब्रोकिंग बेस्ट ऑप्शन होगा। एंजल ब्रोकिंग में भी दोस्तों आपको लगभग डिस्काउंट ब्रोकर की तरह ही बहुत ही कम ब्रोकरेज चार्जेस पे करने पड़ते हैं। तो अगर आप फुल सर्विस ब्रोकर के साथ जाना चाहते हैं तो आप एंजल ब्रोकिंग को सिलेक्ट कर सकते हैं और इसके बाद IIFL सिक्योरिटीज़ को भी प्रेफरेंस दे सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों आप जो भी ब्रोकर सिलेक्ट करें इन फैक्टर्स को ध्यान में जरूर रखना। दोस्तों आज के वीडियो में हमने
इंडिया के टॉप 10 ब्रोकर्स को डिटेल में कवर किया है। फिर भी आपको कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में उस बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।